धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। खबर की शुरुआत आज एक कहानी के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से उस कहानी को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि ये भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि भाई हम तेरे हिसाब से कहानी को क्यों जाने, हम तो अपने हिसाब से कहानियों को जाने समझेंगे। हालांकि मुझे इसमें घुसना ही नहीं है कि क्या हिसाब है क्या किताब है, ये आप लोग खुद तय कीजिए, लेकिन कहानी जरूर जान लीजिए। कहानी के मुताबिक एक पेड़ होता है, पेड़ पर दो भूत बैठे होते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, भूतों की बात कर रहा हूं। एक पेड़ होता है, उस पर दो भूत बैठे होते हैं। अचानक उधर से एक आदमी यानी मनुष्य है, एक इंसान गुजरता है। एक भूत दूसरे भूत से कहता है कि देखो यहां से अभी एक आदमी गुजरा, एक इंसान गुजरा, एक मनुष्य गुजरा। दूसरा भूत कहता है नहीं, कोई इंसान नहीं होता है, कोई मनुष्य नहीं होता है, कोई आदमी नहीं होता है, ये तेरा अपना वहम है। लगता है भोंकू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी आज उसी दूसरे भूत की तरह काम कर रहे हैं। लोगों का असल मुद्दों से ध्यान हटा के कह रहे हैं कि हट जाओ, ये मुद्दे नहीं है, ये देखो। दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में आपको बताऊंगा कि 18 अप्रैल को क्या बड़े मुद्दे थे, और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार किन मुद्दों पर बहस कर रहे थे, और सभी के सभी एक जैसी स्क्रिप्ट पर बहस क्यों कर रहे थे, ये भी आप सोचिएगा। मैं खबर करता हूं, क्या कोई और चैनल वाला भी इसी तरीके से खबर करेगा क्या दोनों को एक ही जगह से लिखी हुई स्क्रिप्ट मिली है क्या? सोचिएगा जरूर। शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। जैसा मैंने कहा कि खबर के पहले हिस्से में 18 अप्रैल के बड़े मुद्दे आपको बताऊंगा। ये चेहरा देखिए, आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू का, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर घूम रहा है। इसी ने 2-3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में अपनी गाड़ियों के जरिए किसानों को कुचलवा दिया था या कुचल दिया था। 4 महीने बाद जमानत पर आ चुका है, क्योंकि इसके पिता अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान गृह राज्य मंत्री अमित शाह के साथ और आराम से अपने घर पर जनता दरबार सजाकर बैठा हुआ है। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, उनके साथ हिमा कोहली और उनके साथ सूर्यकांत की बेंच ने इसकी जमानत को रद्द कर दिया और कहा कि 7 दिन के भीतर इसको उठा के जेल में डाल दो। क्या यह मुद्दा छोटा था? क्योंकि इससे पहले भी योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे ही मामले में मुंह की खानी पड़ी है, लताड़ पड़ी है। याद होंगे ना आपको, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, जिनको पीट पीट कर बेरहमी से कत्ल करके गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के स्याना थाने के बाहर। उस मामले में जो मुख्य आरोपी है योगेश राज, वो जमानत पर रिहा चल रहा था। इंस्पेक्टर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जैसे यहां किसान खुद दाखिल कर रहे हैं, सरकार दाखिल नहीं कर रही है। वो तो ठाकुर इंस्पेक्टर मरा था, कम से कम सरकार आ जाती तो हम भी कहते कि आदित्यनाथ योगी कम से कम ठाकुरों की तो करते ही हैं। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत को खारिज कर दिया और उसको जेल में डलवा दिया 2 महीने के भीतर। ये दूसरा बड़ा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया। क्या इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होना चाहिए था? सोचिएगा जरूर। इसके अलावा ये तीसरी तस्वीर देखिए, जो कल मैंने आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों के ताजा बुलेटिन में रखी थी। गाजीपुर जिला है, जहां के रहने वाले मनोज सिन्हा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। वहां से ये खबर सामने आई थी। पूर्वांचल नरेंद्र मोदी का गढ़, यहां से ही भाजपा सत्ता हासिल करने में कामयाब हो पाई है। यहां पर 2 बच्चों की, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 10 साल, दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल, पिता हत्या कर देता है, फिर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, और फिर उसके बाद वो शख्स खुद भी फांसी पर झूल जाता है, फंदा लगा लेता है। उस शख्स का नाम डब्लू सोनकर है। जानते हैं क्यों? रेलवे की तैयारी कर रहा था, भर्ती की, और वो कामयाब नहीं हो पा रहा था, बेरोजगार था, 37 साल उम्र थी। क्या ये मुद्दा बहस के लायक नहीं था? क्योंकि हर रोज लोग इसी तरीके से आत्महत्या करके मर रहे हैं, अपने हाथों से अपने परिवार की हत्या करने के बाद खुद मर जा रहे हैं। अगला मुद्दा देख लीजिए, ये है सद्दाम की तस्वीर। सद्दाम का पूरा नाम जो आया है निकल के, वो है इब्रेज खान उर्फ सद्दाम। खरगोन का रहने वाला ये 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन ही इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी लाश को इंदौर उठा के डलवा दिया गया अस्पताल में। परिवार के लोग थाने पुलिस के चक्कर काटते रहे। कल जाके पता चल पाया, यानी कि 18 अप्रैल को पता चल पाया कि इसकी लाश बरामद हो गई। इसकी हत्या 6 दिन पहले हो चुकी है। क्या ये मुद्दा हल्का था? क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी कि खरगोन में तो मुसलमान मारे गए हैं और मुसलमानों के घर ही तोड़ दिए गए, उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं, और वहां की जो सरकार है वो हिंदुओं का तुष्टीकरण करने का काम कर रही है, लेकिन बहस नहीं की गई। अब अगला मुद्दा खरगोन से ही है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक शख्स
अपने घर में काम करते हुए घायल हो जाता है, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होता है, उसकी हड्डी में चोट आ जाती है। 11 अप्रैल को वहां से डिस्चार्ज होता है, बावजूद उसके ऊपर 10 अप्रैल को रामनवमी के दौरान खरगोन में हुए बवाल का मुकदमा दो बार दर्ज किया जाता है, एक बार 11 को, एक बार 12 को। इसके अलावा एक तस्वीर और आई थी आजम की। आजम कर्नाटक अपने काम से गए हुए थे, उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर खरगोन में मुकदमा ठोक दिया गया। क्या ये मुद्दा बहस के लायक नहीं था? क्या इस पर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को बहस नहीं करनी चाहिए थी? फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हैं साध्वी ऋतंभरा। इन्होंने कसम खाई है कि 2025 तक, यानी जब RSS के 100 साल पूरे होंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के दम लेंगी। क्या इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को हमने अभी जन्म जयंती समारोह मनाया और उनके 4 दिन बाद ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जब हमारे बगल में उस वक्त पाकिस्तान बन रहा था धर्म के आधार पर। उस वक्त हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे, सेकुलर राष्ट्र रहेंगे, और आज ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें। कोई बहस की गई? नहीं की गई। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के ऊना में जहर उगला है। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से एक बार, जैसे दिल्ली की हिंदू महापंचायत में उगला था यति नरसिम्हानंद ने, लेकिन कोई बात की गई? नहीं की गई। इसी तरीके से RSS चीफ मोहन भागवत का भी बयान चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की गई। किन मुद्दों पे बात की गई है? यानी कहा गया है कि इंसान, मनुष्य, आदमी कुछ नहीं होता है, हम भूत ही सब कुछ हैं। देख लीजिए कैसे मीडिया ने काम किया है। मीडिया का हाल आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ABP न्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ABP न्यूज़ की जो स्टार एंकर हैं, नाम है रूबिका लियाकत। कल उन्होंने अपना नाम और लंबा चौड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है रूबिका फातिमा लियाकत। कल उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा था उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता। उनको दी गई जो महान बातें हैं, उनके बारे में जो बोली गई, वो सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन आप सुन सकते हैं कि वो नाम बता रही हैं। पहले वो सुनिए, फिर आगे दूसरी चीज़ बताता हूँ। मेरा नाम रूबिका फातिमा लियाकत है। सुन लिया आपने? अब इनका नाम बदल लिया है। अब इनका नाम रूबिका फातिमा लियाकत हो गया है। नाम बड़ा बड़ा करो, बड़ी बड़ी बातें करो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बड़ा नाम, बड़ी पहचान, तो नाम बड़ा करना चाहिए। तो इसी तरीके से आगे जब ये डिबेट शुरू करती हैं तो कहती हैं आखिर करौली का, आखिर खरगोन का, और उसके बाद दिल्ली का जो दंगा बवाल हो रहा है वो एक पैटर्न पर हो रहा है। और आखिर कैसे जहांगीरपुरी के मुख्य आरोपी अंसार को बेकसूर बताने की कोशिश की जा रही है। शब्दों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट लगता है तमाम चैनलों को एक ही जगह से लिखकर दी जा रही है। आखिर करौली, खरगोन से लेकर दिल्ली तक हिंसा का ये पैटर्न कहता क्या है? सवाल ये भी है कि जब देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं तो फिर दिल्ली में ज्यादा सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है? सवाल जहांगीरपुरी की हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक समुदाय के आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है? सवाल यह भी कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार बदमाशों को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है? जैसे असद ओवैसी कह रहे हैं कि जिस अंसार पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो अंसार गिरफ्तारी के बाद भी अपनी अकड़ दिखा रहा है, जो खुद कहता है कि मैं कसूरवार हूं, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं क्लीन चिट देते हुए। सुन लिया आपने? अब आपके सामने हाल रख देते हैं न्यूज़ 18 इंडिया का, देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क। मुकेश अंबानी का पैसा लगा भाई, इनका सबसे बड़ा नहीं होगा और किसका सबसे बड़ा होगा? यहाँ पर अमीश देवगन कह रहा है आखिर सवाल ये है, जैसे वो कह रही थी ना, आखिर भाई पहले करौली में, फिर खरगोन में, फिर दिल्ली में, तो यहाँ भी कहा जा रहा है आखिर सवाल ये है कि भगवा के खिलाफ कौन लगातार प्रयोग कर रहा है? पहले करौली, फिर खरगोन, फिर दिल्ली, सबके शब्द एक जैसे हैं। सुन लीजिए। सवाल है कि आखिर भगवा के खिलाफ कौन लगातार प्रयोग कर रहा है? पहले करौली राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का खरगोन समेत 8 राज्यों में दंगा, और अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा का नंगा नाच। घरों की छतों से पत्थरबाजी हुई, तलवार से हमला किया गया, भीड़ ने कई राउंड फायरिंग भी की। और तो और जब पुलिस की टीम जांच के लिए वहां पहुंची, क्राइम ब्रांच की, तो आज
पुलिस की टीम पर भी पत्थर बरसाए गए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को एक ही जगह से लिखकर स्क्रिप्ट दी जाती है, वरना इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। इन्हें पता ही नहीं है कि पत्रकारिता होती क्या है, उसके सिद्धांत, उसके एथिक्स होते क्या हैं, या उसके लिए काम कैसे किया जाता है। ये हाल आप देख चुके हैं। बात कर लेते हैं जी न्यूज़ की। साहब, कथित तौर पे सबसे बड़ा देशभक्त चैनल, वैसे आजकल इनके पास एंकरों का टोटा है। इनकी एक अदिति त्यागी है, उसी को 5 बजे बिठा देते हैं, उसी को 6 बजे बिठा देते हैं। कोई एंकर भी इनके पास नहीं रह गया शो करने के लिए, या उसकी टीआरपी ज़्यादा होगी इसलिए बिठा देते हैं। खैर, तो वो कह रही है कि क्या अब दंगाइयों की भी पार्टी होगी, क्या अब दंगाइयों की भी पार्टी होगी, क्योंकि करौली हो, खरगोन हो और उसके बाद दिल्ली, सब एक जैसा लग रहा है। जब दंगाइयों का धर्म नहीं होता तो फिर सियासत किस बात की? और अगर किसी खास पार्टी का दर्द किसी खास मजहब के लिए उमड़ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दंगाइयों के उस लिहाज से अगर एक पार्टी का दर्द उमड़ रहा है इन दंगाइयों के लिए, तो क्या अब दंगाइयों की भी एक पार्टी होनी चाहिए। खरगोन से लेकर दिल्ली की जहांगीरपुरी की हिंसा तक आरोप ये लग रहा है कि इन सब के पीछे सियासी फायदा है। तो सबसे पहले इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन। सुन लिया आपने, क्या स्क्रिप्ट एक जैसी है कि नहीं है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हालांकि आपके पास इतना स्टेमिना भी नहीं है, आप लोग भी 2 मिनट में 50 खबरें देखने के आदी हो चुके हैं और इतनी बड़ी बड़ी खबरें देखना नहीं चाहते हैं। इसी चीज ने तो बर्बाद किया है। बस देखो और भाग जाओ। अब बलात्कार हो रहा है तो किसी का वीडियो बनाओ, एक्सीडेंट हो रहा है तो वीडियो बनाओ, कोई डूब रहा है तो वीडियो बनाओ। बस ये काम करो और सोचो कि हम बहुत बड़े टेक्नो से भी हो गए हैं। आज तक की बात कर लेते हैं। आज तक में कहा जा रहा है दंगल शो के अंदर कि बार बार राजधानी में ऐसी स्थिति कौन पैदा कर रहा है, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, कौन इस साजिश का हिस्सा है। बार बार राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति क्यों बनती है? क्या सुनियोजित साजिश का ये पूरा का पूरा मामला हिस्सा है? इसी मुद्दे को लेकर आज बड़ी चर्चा दंगल। सुन लिया कि साजिश का ये सब हिस्सा है। चलिए, ये तो स्टूडियो में बैठ के साजिश का बखान कर रही हैं और बता रही हैं करौली से लेके दिल्ली तक, खरगोन तमाम जगह क्या हुआ। लेकिन इनकी एक और स्टार एंकर, नाम है अंजना ओम कश्यप, वो पहुंच गई हैं जहांगीरपुरी। और जहांगीरपुरी में पहुंचकर वो कह रही हैं कि आज हम सच बताएंगे कि करौली में जो हुआ, खरगोन में जो हुआ, जहांगीरपुरी में भी वही हुआ। और उनका धर्म देखकर कुछ लोग उन्हें पीड़ित बेकसूर भी बता रहे हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। वक्त हल्ला बोल का है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आज जहांगीरपुरी में, ये जानने के लिए कि जहांगीरपुरी की हिंसा का सच क्या है। आज हम जहांगीरपुरी की गलियों से आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। फिर दागेंगे सवाल उन सियासतदानों के सामने कि आखिर हिंदू नववर्ष से लेकर रामनवमी और फिर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर इस हिंसा के पीछे का सच क्या है। सुन लिया। कुल मिला के बात यही है कि भूत कहता है भूत से कि देख, वो इंसान आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, आदमी आ रहा है। तो दूसरा भूत कह रहा है कि ना इंसान कुछ होता है, ना मनुष्य कुछ होता है, ना आदमी कुछ होता है, ये तेरा वहम होता है। तो देश में मुद्दे कुछ भी नहीं हैं, तमाम मुद्दे जो हैं वो यही हैं। तो देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए, क्योंकि नफ़रत का जो चस्का लग गया है वो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं है जब तक श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं हो पाएगी। क्योंकि अब वहाँ लोग भूल गए हैं हिंदू मुस्लिम करना। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।